हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको कुछ दिन पहले जो मैंने शॉपिंग की थी उसको आपसे मैंने शेयर किया था। उसमें एक प्लांट था, ब्लीडिंग हार्ट प्लांट। तो वो मैंने उसी 4-5 दिन में इसको रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन ये बिल्कुल मरा हुआ सा हो गया था रिपोर्टिंग के बाद। और क्यों ऐसा हुआ तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही डेंजर हो गया था। और ये देखिए, अंदर ये नेट है, रिंग दिख रहा है ऊपर आपका। तो ये मैं ऐसे ही लगा लेती तो प्लांट कुछ दिन के लिए चल जाता, लेकिन आगे जाकर ये नहीं बढ़ता या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने सोचा तो अभी इसको निकाल ही देते हैं। निकालने के बाद ये मैं लगाने के लिए सोच रही थी। और निकालती गई तो अंदर मुझे और भी कुछ दिखा। फ्रेंड्स देखिए, हम नर्सरी से पौधे वगैरह लाते हैं, तो लाने के बाद कुछ पौधे मर जाते हैं। तो ये सब कारण की वजह से ही मर जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मेरी यहाँ नर्सरी में ऐसे बहुत आते हैं। सिर्फ जाली के अंदर का ही पौधे बहुत निकलते हैं। और हाइब्रिड हिबिस्कस में भी ऐसे ही रहता है, लेकिन उनसे पौधा बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है या कुछ दिन के बाद मर जाता है। तो इस तरह से होता है। छोटा रहता है तभी अच्छा रहता है, लेकिन ये बड़ा होने के बाद इसमें सेट नहीं हो पाता है। जड़े को फैलने के लिए जगह ज़्यादा नहीं मिलता है उसे। तो इस वजह से मैं बहुत सारी पौधा खो चुकी थी, लेकिन इस बार सोच रही थी कि कैसे भी कर कर इसे हटा कर लगा कर देखते हैं। वैसे तो लगाने के बाद बहुत ही बुरा हुआ। और इसके मैं जैसे ही खोलते गई तो नीचे देखिए, नीचे इसका और एक जाली नेट जो जड़े फैले हुए थे वो फंस गए थे मिट्टी में। और ये देखिए, अंदर से इस तरह से स्लोली कर कर मैं जड़ों को जो है बाहर निकाल रही थी। इस वजह से पौधा बहुत शॉक में गया था बहुत दिन तक। ये देखिए, ये जड़ें जब मोटे हो जाते हैं तो फंस जाते हैं, और वो कट जैसा मार्क उन पर आता है, तो पौधा तब मरने लगता है कुछ एक साल के बाद वैसा। तो ये देखिए, मैंने ये एक जाली नेट सोचा था, लेकिन इसके अंदर और एक जाली नेट था। देखिए, दो देख रहे हैं आप, दो है देखिए। तो इस वजह से है हमारे पौधे ज़्यादा मरते रहते हैं। इसमें भी जड़ें फैली हुई थी, तो पता नहीं ये सीड से ग्रो करते हैं, तो इस तरह से ये इसके अंदर डाल लेते हैं, तो बहुत नुकसान होता है पौधों को। तो देखिए, ये दो थे, दो किस लिए थे ये मुझे पता नहीं। दो जलने नेट की वजह से जो है, अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। इस बार मैं ऐसे ही लगा लेती तो आगे ये कुछ ही दिन में ये जो है पौधा गारंटी मरता था। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है तो ये तो गलता नहीं है, और जो जड़ें मोटे हो जाते हैं तो इसमें बाहर निकल नहीं पाते, तो वहाँ कट जैसा मार्क जड़ों पर आने लगती है। तो हमारे पौधे जो है शॉक में आते हैं और कुछ दिन के बाद मर भी जाते हैं। तो इसे मैं स्लोली कट कर कर निकाल रही थी। काफ़ी अच्छी प्लांट थी, जड़ें भी फैली हुई थी, लेकिन ये फंस गया था। तो अंदर इसका प्रॉब्लम बहुत था। देखिए, पूरे जड़ें जो है फंस गए हैं। ये बहुत छोटा रहता है, इसमें जगह भी नहीं रहता है। तो देखिए, इस तरह से डायरेक्ट पॉलीथीन में अगर वो सीड डालते हैं तो ये नहीं आता है। वो सीडलिंग ट्रे में इस तरह से डालते हैं, तो ये वाला ऐसे ही पैक कर कर ग्रो बैग में डालकर सेल करते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो बहुत बहुत प्लांट्स में ऐसे ही होता है। तो पौधा बहुत शौक में था, थोड़ी सी मैंने पानी में रख रही हूँ। ये देखिए, एक नहीं दो दो निकल कर आई है। तो ये भी मेरा हिबिस्कस प्लांट भी हाइब्रिड का ऐसा ही होता है। मैं नीचे देखती रही थी, ऐसे ही रिपोर्ट कर लेती थी, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती थी। तो इसके लिए देखिए, मैंने मिट्टी लिया है जो पॉट में पहले से ही भरी हुई थी। अच्छे से सूखा हुआ मिट्टी था वो, मैंने धूप में बहुत अच्छे से सुखा लिए थे। और नीचे जो है थोड़ी गार्डन वेस्ट वगैरह मैंने डाल दिए थे। और ऊपर जो है मैं सैंड डालूँगी। देखिए, सैंड फाइन सैंड है, ये सैंड में डालूँगी। इससे थोड़ी जड़ें हैं
फैलने में बहुत ही अच्छी रहती है पौधे। और ये यही मिट्टी में गार्डन से जो ग्रो बैग में था प्लांट के साथ, वो ही मिट्टी में डाल रही हूँ। तो ये है ड्राई गोबर खाद, बिल्कुल ड्राई है ये गोबर खाद। या तो आप किचन वेस्ट, यही मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ तो यही मैं डाल रही हूँ। और ऊपर यही मिट्टी, चिकनी मिट्टी डाल रही, चिकनी नहीं है, थोड़ी सी सैंडी मिट्टी है वो भी, तो वही मिट्टी में डालकर इस तरह से डाल रही हूँ। और ये नीम केक है, थोड़ी सी मैं नीम केक डाल रही हूँ। ये बहुत दिन पहले मैंने रिपोर्ट कर कर रखी थी, लेकिन आपसे शेयर नहीं किया था क्योंकि 2 दिन के बाद ना इतना बुरा हाल हो गया था इस वाले पौधे का। मैंने सोचा था कि ये मर जाएगा शायद। तो इस पौधे को ऐसे ही रख रही हूँ मैं। थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी डाल रही हूँ। और ये जो मिट्टी मैंने धूप में सुखाई थी उस टाइम जो है, जब गमले में सारे भर रही थी, तो उसमें थोड़ी सी मैंने खाद, सैंड और मिट्टी, ये तीनों भर कर रख लिए थे। तब मैंने कोई पौधा वगैरह नहीं लगाए थे, तो इसलिए ज़्यादा मैं खाद अभी नहीं दिया है, नहीं तो सभी को मिक्स कर लेती। पहले से ही मिट्टी मेरे सैंडी वाली है, तो इस तरह से मैंने रिपोर्ट करी थी। और रिपोर्ट करने के बाद इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी फ्रेंड्स, सारे पत्तियाँ वगैरह झड़ गए थे, सूखी हुई कंडीशंस में थी। और कुछ दिन के बाद मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मरती हुई पौधे जो है कुछ दिन के बाद बहुत अच्छी सी ये ग्रोथ में आ गई है मेरी पौधे। जो अभी का हालत है, जो आज का हाल है, वो भी मैं आपसे इसी वीडियो में लास्ट में शेयर कर रही हूँ। तो ये लगाने के बाद मैंने साइड में रखकर छोड़ दिए थे इसे। बस मैं डेली पानी देती थी, कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह देती थी। पत्ते तो झड़ गए थे, टहनियाँ भी बहुत नाजुक सी लग रही थी, ऊपर से सूखते हुए आ रही थी। और इसको ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना था, तो मैंने शेडी एरिया में ही, यहीं पर शेड में रख कर छोड़ दिए थे। देखिए कितनी पत्तियाँ वगैरह थी, सब झड़ गए थे। अभी हालत देखिए, ऊपर से सूखते हुए आई थी और नीचे से ग्रोथ पकड़ ली है। और अभी आज की हालत जो है, तो इस कंडीशन में थोड़ी सी ग्रोथ हो गई है, सेट हो गई है पौधा, तो ये चल पड़ी है। तो बहुत सारे कारण रहते हैं कि हमारी जो नर्सरी से लाते हैं तो सूखते हैं। तो बस इसी चीज़ों का देखिएगा अंदर कुछ है या नहीं है, उसे अच्छी सी मिट्टी पूरा हटाकर जड़ों को निकाल कर ही देकर ही आप रिपोर्ट करिएगा, नहीं तो हमारे यहाँ तो सारे पौधे में ऐसे ही मिलता है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।